स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी से जो आपकी अंतरा बुक है और कविता है बनारस, जिसको लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने, इसकी आसान भाषा में व्याख्या समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस कविता के बारे में, आखिर ये कविता किस बारे में है। तो इस कविता में हम प्राचीन शहर बनारस, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं, उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बनारस क्यों इतना खास है, क्यों इतना प्राचीन है, वो आज भी इतना प्राचीन बना हुआ है इस आधुनिकता के दौर में भी। और बनारस के अंदर गंगा नदी, गंगा घाट, मंदिर, भिखारी जो वहां पर बैठते हैं, उन सभी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बनारस को कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है। जब आप बनारस जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे घाट दिखेंगे और सुंदर सुंदर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली जो यहाँ पे कविता की काव्यांश है वो है इस शहर में वसंत से लेकर निचाट खालीपन। ये आपका पहला काव्यांश है बुक के अंदर। तो संदर्भ में आप बताओगे, कवि जो है वो केदारनाथ सिंह है, कविता है बनारस। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता बनारस से ली गई हैं। और इस कविता के अंदर प्राचीन शहर बनारस की सांस्कृतिक विशेषताओं का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। ये सारी प्रसंग आप लिख सकते हो, चाहे आपके पेपर में यहां से कोई भी लाइन आ जाए इस कविता की। अब इसमें देखो, कवि ये कहता है कि बनारस में जब वसंत का आगमन होता है, वसंत ऋतु आती है तो अचानक से आती है, और जब आती है तो बनारस के अंदर जो लहरतारा और मडुवाड़ी नाम से जो जगह है, वहां से एक धूल भरी आंधी उठती है। ठीक है, ये बता रहा है कवि कि कैसा मौसम होता है जब वसंत आता है। उस समय इस महान पुराने शहर के हर भाग में धूल नजर आती है, चारों तरफ भाई बवंडर होता है धूल का, और इसी कारण मुंह में धूल की किरकिरी होने लगती है। भाई जब बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है तो आपके मुंह में भी किरकिराहट होने लगती है, और ये धूल का बवंडर जब उठता है तो इसी के साथ वसंत का आगमन हो जाता है। और जब वसंत आता है तो पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, और वसंत के आने पर जो एक घाट है, देखो बहुत सारे घाट है वैसे तो बनारस में, बट ये जो दशाश्वमेध घाट है वहां पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहां पे चहल पहल शुरू हो जाती है। और ये घाट, मतलब घाट का जो आखिरी पत्थर है वो भी यहाँ पे मुलायम हो जाता है गंगा की लहरों से। इस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इतना सुंदर वातावरण होता है कि अगर कोई कठोर से कठोर दिल वाला व्यक्ति भी होगा ना, उसका दिल भी यहाँ पे आगे सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। कभी कहता है कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में कोई डर नहीं है, वो बिना किसी चिंता के वहां पर बैठे हुए हैं, है ना। बंदर जो हैं भाई, उनको कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है। और इससे पता चलता है कि वहां के लोगों में प्यार है और अपनेपन की भावना है। मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि बंदरों के लिए भी वहां पे लोग बहुत प्यार करते हैं, बंदरों को बहुत प्यार देते हैं। अब आगे है लाइनें, तुमने कभी से लेकर धीरे धीरे होती है। तो इसमें कवि जो है वो केदारनाथ सिंह जी है, कविता है बनारस, प्रसंग वही सेम रहेगा जो अभी तक हम पीछे देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि इसकी व्याख्या में क्या बताया जा रहा है। तो जब आप बनारस में जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वसंत के आते ही जो भिखारी लोग होते हैं वो उनका कटोरा लेके वो बैठे होते हैं, तो उनका कटोरे का जो खालीपन है वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब वसंत आता है, बनारस में लोग आते हैं, तो उनके कटोरों में लोग दान दक्षिणा देते हैं, सिक्के डालते हैं। तो एक तरीके से उन भिखारियों के कटोरे का खालीपन भी दूर हो जाता है। और बनारस शहर के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है भाई, कि आप अगर किसी की मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हो या बहा देते हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है या उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये हिंदू धर्म में माना जाता है। और इसीलिए इस शहर में हर रोज अनगिनत शव आते हैं, यानी कि लाशों को लेकर लोग अपने कंधों पर लेकर आते हैं और बनारस की गलियों से होते हुए गंगा की तरफ जाते हैं और वहां पर दाह संस्कार करते हैं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद आगे जो है, बनारस एक प्राचीन शहर है भाई, बहुत पुराना शहर है, और यह शहर भागता दौड़ता शहर नहीं है। इसकी प्राचीनता आज तक बनी हुई है। आप अभी भी जाओगे तो बनारस वैसा का वैसा है। हम चाहे कितने भी आगे बढ़ गए हों, बनारस आज भी वैसा है। यहाँ के निवासियों का जो व्यक्तित्व है, या जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, वो बहुत ही ठहराव वाला है, पुराने विचारों वाला है। वहां के लोग आज भी पुराने विचारों वाले हैं। आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको आज भी हमारे इंडिया की संस्कृति, हिंदू धर्म की संस्कृति, सनातन संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे की काव्यांश है, यह धीरे धीरे से लेकर सैकड़ों बरस से। अब इसमें क्या है, कवि है केदारनाथ सिंह जी, कविता बनारस है, प्रसंग इसका वही है
कि भाई पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है प्रसंग आप इसमें लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं इसमें क्या व्याख्या बनती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि धीरे धीरे सब काम होता है, तो धीरे धीरे सभी कार्यों को करने की ये जो विशेषता है ना, इसी से सारा समाज बनारस का आपस में जुड़ा हुआ है, एकता में बंधा हुआ है। घाट पर जो नाव बंधी हुई है या फिर तुलसीदास जी की चरण पादुकाएं हैं, वो आज भी वहीं पर पड़ी हैं सैकड़ों हजारों सालों से, जहां पर वो पहले थी। गंगा नदी भी वहीं पर है सैकड़ों सालों से, जहां पर वो पहले थी। और ये सब बताकर कवि ये बताना चाह रहा है कि जो परंपराएं यहाँ पर पुरानी परंपराएं हैं, जो सैकड़ों वर्षों से जो चीजें होती आ रही हैं, जो हमारा कल्चर है, वो आज भी वैसा का वैसा है। हमारा बनारस कितना भी आधुनिक हो गया हो, बट वो अपनी परंपराओं को कभी भी नहीं भूला, वो आज भी पुरानी परंपराओं को मानता है, कभी सही से लेकर आधा नहीं है। ये काव्यांश है, संदर्भ वही है भाई कवि केदारनाथ सिंह, कविता बनारस, प्रसंग में आप वही लिख सकते हो। अब इसकी व्याख्या समझते हैं, इस काव्यांश में क्या बताया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि शाम के समय बनारस शहर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि शाम के समय जब आप जाओगे कभी तो आपको बनारस कैसा लगेगा। तो कवि कहता है कि अगर शाम के समय ध्यान से बनारस शहर को अगर आप देखोगे, आप जाओगे, तो मंदिरों पर, घाटों पर आरती होती दिखाई देगी आपको, और उसकी चमक चारों तरफ फैलती है। जो आरती होती है, जो घाटों पर आरती होती है, और जो नदी है, गंगा नदी है, उसकी चमक पूरे चारों तरफ फैलती है। बनारस शहर जो है वो जल, मंत्र और फूल में पूरा डूबा होता है। भगवान की आरती करते हैं शाम के टाइम वहां पे लोग। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वहां पे लोग हमेशा श्रद्धा में डूबे रहते हैं, ठीक है। लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग मंत्रों को पढ़ते हैं, लोग फूल चढ़ाते हैं वहां पे जाके। फिर है जो है वह खड़ा है बिल्कुल बेखबर। तो इसमें भी संदर्भ है कि भाई कवि केदारनाथ सिंह जी हैं, कविता बनारस है, और प्रसंग में वही आएगा कि हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा जो रचित कविता बनारस से ली गई है। अब इनकी लाइनों को समझते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बनारस की आस्था और विश्वास को बताया है कि लोग कितने वहां पे आस्था पे विश्वास रखते हैं। बनारस जो है वो बिना किसी खंबे के इतने सदियों से खड़ा है। इसका मतलब है इतना टिकाऊपन कैसे है बनारस में कि वो अपनी प्राचीन संस्कृति को आज तक भूला नहीं है। तो इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ चीजों की वजह से बनारस आज भी वैसा का वैसा है। सबसे पहले है आग के स्तंभ। आग के स्तंभ का मतलब है यज्ञ वहां पर लोग करते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं। जब तक पूजा पाठ रहेगा बनारस इसी तरीके से खड़ा रहेगा, इसी तरीके से अपनी प्राचीनता उसमें वो दिखाएगा। फिर है पानी के स्तंभ। जब तक गंगा मैया रहेगी, गंगा नदी रहेगी, जब तक बनारस को कोई हिला नहीं सकता, बनारस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। धुएं के स्तंभ, आरती। जब तक गंगा आरती होगी, जब तक बनारस वैसा का वैसा ही रहने वाला है, कभी नहीं बदलेगा। खुशबू के स्तंभ, जब तक अगरबत्तियां जलेंगी, जब तक धूप बत्ती होगी, पूजा पाठ होगा, जब तक बनारस अपना प्राचीन ही रहेगा। आदमी के उठे हाथों के स्तंभ, भक्त। जब तक भक्त वहां पर जाएंगे तब तक बनारस वैसा का वैसा ही रहेगा। और यही सब कारण की वजह से बनारस आज भी आधुनिकता के टाइम पे भी आज भी प्राचीन बना हुआ है। और बनारस के लोग सैकड़ों सालों से धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, सालों से वहां पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ये शहर अपने आप में बहुत अद्भुत है, ठीक है। बनारस के मतलब आप देखोगे ना तो बनारस के लोगों को आधुनिकता से प्यार है, ना ही कोई दुश्मनी है उनकी। भाई तुम अपने में मस्त रहो, हम अपने में मस्त हैं, ठीक है। बनारस के लोग ऐसे हैं। अब मैं आपको इसका विशेष का कुछ बता देता हूं जो आप लिखोगे अगर आपके पेपर में आता है। तो विशेष में ये है कि इस कविता में बनारस शहर की सुंदर सुंदर जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो बताई गई हैं। ये एक छंद मुक्त कविता है और इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा आप अगर इसमें देखोगे, इस कविता में अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग किया गया है अलंकारों का, और तत्सम युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये 3 से 4-5 इसकी विशेषताएं आप इसमें बता सकते हो। तो ये आपकी कविता थी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय